हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर से, और छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक और हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम भी होने वाला है। एग्ज़ाम डेट आया नहीं है लेकिन होने वाला है। और प्रयोगशाला में तो बिल्कुल 60 नंबर का साइंस से ही आने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस। तो हम लोग दोनों को लेके चलेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं सबसे पहले हमारा आज का थॉट ऑफ द डे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। सबसे पहले हमारा थॉट ऑफ द डे ये रहा, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर मंजिल पर पहुंचते ही हैं, ठीक है। तो अपने आप के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखो, आप अपनी मंजिल ज़रूर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपने क्वेश्चन सीरीज की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महाविस्फोट सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जॉर्ज लेमिंगटन, हेकिटियस, केपलर या गैलीलियो? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जॉर्ज लेमिंगटन। जॉर्ज लेमिंगटन ने प्रतिपादित किया था महाविस्फोट के सिद्धांत, या इसी को क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। जिसके तहत ग्रह कैसे बने, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, ये नेबुला, ये आकाशगंगाएं कैसे बनी, ये सबको बताया गया है, ठीक है। अनुमान किया है, मतलब परिकल्पना की गई है इसकी कि हाँ शायद ऐसे हुआ होगा कर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, बुध या शुक्र? तो आंसर हो जाएगा इसका सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, बुध, शुक्र है, ठीक है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, वहीं सबसे चमकीला है तो गर्म भी होगा, हाँ, सबसे गर्म ग्रह भी है, ठीक है। सूर्य के बाद, सूर्य तो बहुत ज़्यादा ही गर्म है, ठीक है। वहीं बृहस्पति सबसे बड़ा है, ठीक है, और शनि सबसे हल्का, क्लियर। और बुध क्या है? सबसे छोटा है, क्लियर ना। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 88, 48.86, 86, 88, 48.58, 88, 48.68 और 88, 48.78। तो बताइए, आई होप थोड़ा टफ लगा होगा ये, लेकिन जिसको याद होगा उसके लिए टफ नहीं है। तो आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 88, 48.86 मीटर है, ठीक है। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? बच्चे को पता है, नेपाल में, ठीक है। नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, क्लियर। ओवरऑल में देखें तो माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इंडिया में कौन सी है? इंडिया में K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है, K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। कंचनजंगा नहीं, K2 गाडविन ऑस्टिन है, जो कहाँ पड़ता है? काराकोरम रेंज, जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख तरफ, क्लियर। और सियाचिन ग्लेशियर है ना, जो सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, वहाँ तक पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई पर
क्या स्थित है? मेरियाना ट्रेंच, मृत सागर, माउंट एवरेस्ट या पिग्मिलियन पॉइंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेरियाना ट्रेंच। सर्वाधिक गहराई पर स्थित है मेरियाना ट्रेंच, तो जो किस में पड़ता है? पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है, वहीं माउंट एवरेस्ट तो नेपाल है ना। पिग्मिलियन पॉइंट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पिग्मिलियन पॉइंट कहा जाता है किसको? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्लियर? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मिलियन पॉइंट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। ठीक है, और वहीं मृत सागर कहाँ स्थित है? तो मृत सागर याद रखिएगा ये है इज़राइल जॉर्डन में, जो कितना मीटर है? इज़राइल, और इसको याद रखिएगा क्योंकि इज़राइल अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, इज़राइल और हमास का युद्ध। तो करेंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है और स्टैटिक में भी। ठीक है, तो ये इज़राइल में स्थित है, इज़राइल के जॉर्डन में। क्या? मृत सागर। और ये पृथ्वी की धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल में सबसे सर्वाधिक निचला स्थान कितना मीटर? 396 मीटर। और समुद्र तल से सागर की गहराई पर सागर की सबसे सर्वाधिक गहराई पर स्थित क्या है? मेरियाना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशियन में या प्रशांत महासागर में, जिसका जो कितना गहरा है? 11,033 मीटर। 11,033 मीटर गहरा है मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों का गढ़ किसे कहा जाता है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या जांजगीर चांपा? तो याद रखिएगा, शैल चित्रों का गढ़ वो भी छत्तीसगढ़ में किसे कहा जाता है? रायगढ़ को कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हल्बा विद्रोह किस वर्ष से शुरू हुआ था? 1856, 1774, 1825 या 1842? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1774। 1774 में शुरू हुआ था हल्बा विद्रोह। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट, लाल दोमट, काली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी? इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका की लहोज, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये लहोज नहीं है, ये खोज है। कोशिका की खोज किसने करी? कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, अरस्तु या मैकक्लेंटॉक? ये रूबर्ट नहीं है, रॉबर्ट है। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक सॉरी टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। तो याद रखिएगा, कोशिका पूछा है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ठीक है, जो कि एक क्या थी? नॉर्मली एक मृत कोशिका थी ये। ठीक है,
और अरस्तु अरस्तु कौन थे? तो जीव विज्ञान के जनक थे। ठीक है, अरस्तु। क्लियर? और जो ये मैकक्लेंटर थे, इन्होंने क्या किया था? जिनपिंग, सी जिनपिंग को याद करिएगा, जिनपिंग, जिनपिंग जीन की खोज करी थी। किसने? मैकक्लेंटर ने। जिनपिंग जीन, या इसको ना सी जिनपिंग आप लोग याद करिएगा। सी जिनपिंग कौन है? चाइना का प्रेसिडेंट है ना, चाइना का प्रेसिडेंट है। आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, मैकक्लेंटन जिनपिंग जीन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएनए और डीएनए दोनों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? एडिलिन, राइबोसोम, माइकोप्लाज्मा या पारगम्यता? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एडिलिन। एडिलिन पाए जाते हैं आरएनए और डीएनए दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शर्करा में सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? कैरिका जेंथियान, एंड्रोसाइनिन, लाइकोपेन या फ्रक्टोज? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी या ऑप्शन चौथा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठा शर्करा है। ठीक है, शर्कराओं में भी सबसे मीठा। क्लियर? फ्रक्टोज है। अगला क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? कैरिका जेंथियान, एंड्रोसाइनिन, लाइकोपेन या फ्रक्टोज? तो फ्रक्टोज तो एक निकल ही गया। आपके पास बचा 3 ऑप्शन, तीनों में से कौन सा है आप लोग बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैरिका जेंथियन। ठीक है, कैरिका जेंथिन है पपीते में पीले रंग का कारण। यह जेंथिन होगा, ना कि जेंथियन। यह से यह को हटा दीजिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेब के फल में लाली रंग या लाल रंग का कारण क्या है? कैरिका जेंथिन, एंड्रोसाइनिन, लाइकोपेन या फ्रक्टोज? तो इनमें से पहला और चौथा को तो हटा दीजिए, क्योंकि ये हो चुका है। ये पपीते के पीले रंग का कारण है, पपीता। ठीक है, ये शर्करा है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन बचे आपके पास। आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी या ऑप्शन 2, एंड्रोसाइनिन। एंड्रोसाइनिन के कारण होता है जो सेब का लाल रंग होता है, एंड्रोसाइनिन होता है उसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरिका जेंथिन, एंड्रोसाइनिन, लाइकोपेन या फ्रक्टोज? अब फ्रक्टोज, एंड्रोसाइनिन, जेंथिन, इनको हटा दीजिए, साइड कर दीजिए, क्योंकि इन तीनों का हम लोग पहले देख चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपेन। लाइकोपेन के कारण होता है क्या? टमाटर का लाल रंग, लाइकोपेन का कारण है। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा, बी डीएनए, राइबोसोम या कैरियोलाइनेसिस? केंद्रक के विभाजन है। ठीक है, इसकी क्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोलाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है,
केंद्रक के विभाजन की क्रिया कैरियोलाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाटसन और क्रिक द्वारा 1953 में दिया गया डीएनए मॉडल कौन सा है? ठीक है, 1953 डीएनए मॉडल याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा, बी डीएनए, राइबोसोम या कैरियोलाइनेसिस? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डीएनए। ऑप्शन दूसरा बी डीएनए। बी डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, जिन्होंने 1953 में खोजा था, 1953 में दिया था बी डीएनए का मॉडल। तो दो क्वेश्चन हो गया ना यहाँ पे, दो तीन। वाटसन और क्रिक ने किसकी खोज की? तो बी डीएनए या डीएनए मॉडल की। क्या क्वेश्चन बनेगा? वाटसन और क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया? तो डीएनए मॉडल। और वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया वो कौन से सन में दिया या कौन से ईयर में दिया? तो वो हो जाएगा 1953। और ये क्वेश्चन तो है ही। ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, बी डीएनए, राइबोसोम या कैरियोलाइनेसिस? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी पादप कोशिका। पादप कोशिका है ना कि जंतु। ठीक है, अगर जंतु पूछा रहता तो क्या होता? कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलाविहीन कोशिकांग है माइकोप्लाज्मा, बी डीएनए, राइबोसोम या कैरियोलाइनेसिस? तो अब माइकोप्लाज्मा, राइबोसोम, बी डीएनए, सॉरी। तो अब माइकोप्लाज्मा, बी डीएनए और कैरियोलाइनेसिस को हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग शुरू में देख चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो सब कलाविहीन कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। ठीक है, याद रखिएगा, कलाविहीन कोशिकांग राइबोसोम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? प्लाज्माडेस्माटा, पारगम्य, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? तो याद रखिएगा, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है प्लाज्मोडेस्माटा, पारगम्य, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति किसमें होती है? पारगम्य में होती है। पारगम्य में होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो सीरीज़ के साथ, क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।